इस वीडियो में आपको क्लास 9th मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। क्वेश्चन 1 to 11 1 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 to 14 2 मार्क्स, क्वेश्चन 15 to 17 3 मार्क्स, क्वेश्चन 18 19 5 मार्क्स, क्वेश्चन 20 ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 और 2 के बीच कितनी प्रीमेय संख्याएं हैं? हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर बिटवीन 1 and 2? रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में जो है अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, बहुपद है यहाँ पे x⁵ प्लस x⁴ प्लस 3 की घात क्या है? घात का मतलब होता है डिग्री। डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें जो x है इसकी हाईएस्ट पावर है 5, इसका मतलब जो इसकी डिग्री होगी ये होगी 5। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, दिए गए डेटा में उच्चतम और निम्नतम मानों के बीच का क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा? कोई भी डाटा दिया गया है उसमें हाईएस्ट में से अगर लोवेस्ट को घटाएंगे तो उसको बोलते हैं रेंज। ऑप्शन डी राइट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रीसर। क्वेश्चन 4, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड क्या हो बराबर। तो यहाँ पे इसकी एक साइड दी हुई है 2 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा अपने पास √3। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, इसका एरिया होगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, √6 और √27 बराबर हैं। यहाँ पे आपको इसको सोल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 162 को लिख सकते हैं हम 81 मल्टीप्लाई में 2। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, अंदर जो है यहाँ पे बचेगा √2। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 9√2। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, x² + x किस प्रकार का बहुपद है यानी कि किस टाइप का पोलिनोमियल है? तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर x की पावर यहाँ पे 1 होती यानी कि हाईएस्ट इसकी जो डिग्री है 1 होती तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे लीनियर। और अगर इसकी पावर आपकी 3 होती तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्वाड्रेटिक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 7, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र होता है S × S - A S - B S - C और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। और S का मतलब है यहाँ पे आप सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। नेक्स्ट है नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन 8, एक बीजीय व्यंजक लिखिए जो बहुपद नहीं है। राइट द एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। और पॉजिटिव भी क्या है नेचुरल नंबर, या आप कह सकते हो एक तरीके से इंटीजर कह सकते हैं आप। यानी कि x की जो पावर होगी जैसे 1 2 x की पावर 3, x की पावर 0 भी हो सकती है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे x की पावर क्या होनी चाहिए कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एक लिखना है तो यहाँ पे x की पावर लिख दी 3/4। क्वेश्चन 9, बहुपद है Px = 2x + 5। इसका जो है 0 निकालना, 0 का मतलब सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रख लेंगे 2x + 5 = 0। ये 5 इधर प्लस का आगे जाके माइनस का होगा, 2 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में। तो इसका जो राइट आंसर होगा x = -5/2। क्वेश्चन 10, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? यानी कि इफ़ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इज कॉल्ड। अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड बराबर हो, कोई भी 2 साइड बराबर है तो इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपने पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अलग हैं, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। 11, यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन है कि 2 प्रीमेय संख्याएं हैं 2 + √3 4 + √3 का योग एक अप्रीमेय संख्या है। और कारण है कि 2 अप्रीमेय संख्याओं का योग सदैव एक अप्रीमेय संख्या होता है। नीचे इंग्लिश में असर्शन, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर
इज एन इरेशनल नंबर। रीजन है यहाँ पे द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों जो है यहाँ पे अपने पास क्या है, सही है, और ये दोनों जो है अपने आप दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो देखिए 2 + 4 तो अपने पास हो जाएंगे 6, और √3 का मतलब है 2√3। अब √3 एक इरेशनल नंबर है तो पूरा इरेशनल नंबर होगा। और इसने बोला कि 2 इरेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो भी इरेशनल आएगा, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे माइनस बोल देता सब्ट्रैक्ट तो फिर भी अपना जो है यहाँ पे गलत हो जाता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा जो है इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर आए, रेशनल भी आ सकता है। जैसे √3 में से अगर √3 को माइनस करूँगा 0 आ गया, 0 एक रेशनल नंबर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 12, x-1 जो है इसका एक गुणनखंड है तो k का मान बताना है, यानी कि x-1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। अगर कोई भी अगर फैक्टर होगा तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी x की वैल्यू निकालूँ यहाँ पे 1 और इसको इस पोलिनोमियल में रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 0। एक तरीके से रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो आपको x की वैल्यू 1 इसके अंदर रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर पुट करने के बाद इसको 0 के इक्वल रख लिया। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी अपने पास -3। क्वेश्चन 13, डेटा का प्रीसर निकालना। प्रीसर का मतलब है रेंज। अभी जो अपना ऊपर क्वेश्चन आया था, रेंज क्या होता है, इसमें जो हाईएस्ट नंबर है उसमें से अगर लोवेस्ट नंबर को माइनस करेंगे तो वो रेंज आ जाएगा। इसमें जो हाईएस्ट नंबर है अपने पास 32 और लोवेस्ट जो नंबर है अपने पास 6, यानी कि हाईएस्ट डाटा में से लोवेस्ट डाटा को माइनस करना है तो ये अपने पास आएगा 26। इसका क्या रहेगा, रेंज। क्वेश्चन 14, यहाँ पे इसको सरल करना है। सरल का मतलब हल। तो यहाँ पे 125 की पावर है -1/3। तो देखिए 125 को लिख सकते हैं 5³ और इसकी पावर है -1/3। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। 5 की पावर अगर -1 है तो इसको प्लस का बनाने के लिए 5 को नीचे लेके आएंगे तो इसका आंसर आएगा 1/5। यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 15, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं और इसका परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ पे ईरोन्स फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर 11 और इसका परिमाप 32 है। तो पहले तीसरी साइड निकालने के लिए मेरे को दोनों साइड का जो जोड़ है इसमें से माइनस करूँगा। माइनस करने के बाद जो तीसरी साइड आएगी 13 आएगी। यहाँ पे ईरोन्स फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अर्ध परिमाप हो जाएगा अपने पास 16 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा। नीचे आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ABC 3 साइड हैं। AB का हमें पता है, C निकाल लिया हमने 13 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर 32 का 10 16। ईरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, S × S - A S - B S - C। जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन 16, फैक्टराइज करना है 2x² - 7x - 15। तो यहाँ पे जो माइनस का 7x आपको दिख रहा होगा, इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको, इनका ऐड या सब्ट्रैक्ट तो -7 आए और इनकी जो मल्टीप्लाई होगी 15 और 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 30 के बराबर हो। तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस का 10x प्लस में 3x। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -30x² जो कि 2x² और 15 की मल्टीप्लाई के बराबर है। और जब आप इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 10x और प्लस का 3x होता है -7x। तो इसको दोनों में से पहले में से 2x कॉमन आ गया, अगले वाले में से 3 कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे x - 5 दोनों में से कॉमन है तो अंदर बचेगा 2x प्लस में 3। क्वेश्चन 17, अपने पास एक यहाँ पे नंबर है 4777 P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसको। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद इधर जो रिपीट होने वाली डिजिट है उनको तो राइट साइड में रखेंगे, बाकी को लेफ्ट में ले आएंगे। तो यहाँ पे इस 4 को हमें लेफ्ट में लेके आना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे। तो 10x में से x को माइनस करेंगे 9x बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद जो ये वाली डिजिट हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। 7 में से 4 को माइनस किया, देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ इस प्रकार अपने पास ये, और इसमें से माइनस करना है 0.4777। तो ये तो कैंसिल हो गए, अपने पास 4.3 बचेगा। तो 9x = 4.3, इसको डिवाइड करेंगे तो 43/90 अपना जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 का फर्स्ट पार्ट है, इसके फैक्टराइज करने हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। a + b का क्यूब = a³ + b³ + 3ab × a + b। इसका मतलब 8x³ को लिख सकता हूँ 2x³, 27y³ को 3y³, 36x² y। इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालेंगे दोनों में से तो 18xy कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा
2x प्लस 3y। अब इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब सेम नंबर का क्यूब आता है तो उसको 3 बार लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कहीं आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाओ, ये तरीका यूज़ नहीं करना, आपको जो है सही तरीका यूज़ करना है, सूटेबल जो आपके क्लास के अकॉर्डिंग हो। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 4, इसको 100 - 4। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये अपने पास आएगा 9984। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। अपने पास है 1² + 2² + 3² और इसकी पावर है 0। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 1² + 2² + 3² और इसकी पावर है 0, ये किसकी इक्वल होगा। इसी की ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, दोनों में से आप कौन सा भी कर सकते हैं। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं दे रखी हैं, इसका परिमाप दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला क्वेश्चन अभी अपना इसी टाइप का ऊपर आया था, ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे आप देख लीजिए। ट्रायंगल की जो ट्रायंगुलर प्लॉट है इसकी 3 साइड का रेशियो होता है, इसका मतलब एक साइड 3x, एक 5x, एक 7x, और सभी का जो पेरीमीटर का जोड़ है, यदि मैं इन सभी को जोड़ता हूँ, ऐड करूँगा तो ये अपने पास आएगा 300 मीटर। अब इस तीनों को जोड़ करेंगे, x की वैल्यू 20 आएगी, तो पहली साइड 60, दूसरी 100, तीसरी 140, सेमी पेरीमीटर 300 का आधा। हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर लेंगे, s × s - a s - b s - c। सोल्व करने के बाद ये आएगा 1500√3 मीटर²। क्वेश्चन 19 फर्स्ट पार्ट, हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि आपको रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर का। तो अपने पास यहाँ पे है √6 / √2 + √3। अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में से जो रूट की टर्म है, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, वो रिमूव करना है। तो इसके लिए मेरे को साइन चेंज करके मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और साइन चेंज करके इसको डिवाइड। अब ऊपर वाले की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे देख सकते हैं √12 - √18 आएगा। नीचे a + b a - b यानी कि a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर से देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 - 3। तो यहाँ पे √12 - √18 डिवाइड बाई -1 ये आएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं √12 - √18 डिवाइड बाई -1। अब इसको अगर माइनस को ऊपर लेके चलें तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है आपको। √5 - √2 मल्टीप्लाई में √5 + √2। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा a - b × a + b यानी कि a² - b²। तो नीचे यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं √5² - √2², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 - 2 = 3। इसी की ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में। एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया गया। दीवार की भुजाएं दी गई है, यहाँ पे जो है रुपए दे रखे हैं, कितने जो है विज्ञापन के रुपए हैं। तो इसको जो है सोल्व करना आपको, 3 महीने के लिए आपको किराया बताना है। तो ऊपर यहाँ पे आप हिंदी में इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में। द triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The side of walls are 122, 22 and 120 meter. The advertisement yield earning यहाँ पे 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का जो है यहाँ पे चार्ज दे रखा है। एक कंपनी इसको हायर करती है 3 महीने के लिए, तो उसको कितना रेंट देना होगा। सबसे पहले हमें इसका एरिया चाहिए, तो 3 साइड है, तीनों को जोड़ेंगे, पेरीमीटर आएगा। सेमी पेरीमीटर इसका आधा होता है। हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, s × s - a s - b s - c सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1320 मीटर स्क्वायर ये अपना जो चार्ज है। यहाँ पे 3 महीने के लिए निकालना है, ये 12 महीने के लिए है, तो 3 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई में यहाँ पे इनको कर देंगे। सोल्व करने के बाद अपने जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो 1320 था इसकी जगह पे गलती से यहाँ पे 1600 जो है सी दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे 10वीं कक्षा के कक्षा शिक्षक के एक छात्र का परिणाम। यहाँ पे जो 20 वाला क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, आपने ऊपर देखा भी होगा। तो नीचे देखिए यहाँ पे क्लास टीचर ऑफ क्लास 10 प्रिपेयर्स द रिजल्ट एनालाइज ऑफ ए स्टूडेंट, सी कंपेयर्स द मार्क ऑफ स्टूडेंट क्लास 9 2018 से 19 और क्लास 10 यहाँ पे 2019 से 20 यूजिंग द ग्राफ एज शोन बिलो। नीचे यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। तो पहले तो देखिए, अगर मैं जूम करके आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। ये जो पहले वाला जो कलर आपको दिख रहा है ये 2018-19 के लिए, क्लास 9 के लिए,
और जो डार्क कलर है ये आपको दिख रहा है 2019-20 क्लास 10 के लिए। तो इसमें यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा लेफ्ट साइड में, नीचे की तरफ सब्जेक्ट के नाम है। जैसे यहाँ पे मैथ्स के मार्क देख सकते हैं, कॉलम ऊपर अगर आप देख लीजिए आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, किस विषय में प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? सुधार का मतलब है कि जिसका पहले रिजल्ट डाउन था लेकिन बाद में ज़्यादा बढ़ गया। तो देखिए पहले यहाँ पे 30 नंबर थे, अब यहाँ पे जो 60 नंबर बढ़ गए, यानी कि 30 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। बाकी सभी में देखेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंजमेंट हुआ है। हिंदी में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इंग्लिश में डिक्रीज हो गया, इन दोनों में इंक्रीज हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। किस विषय का प्रदर्शन खराब हुआ? खराब का मतलब है घट गया। तो देखिए सभी में यहाँ पे प्रदर्शन इंक्रीज हुआ है, इसमें बराबर रहा है, लेकिन डिक्रीज जो है अगर आप देखेंगे इंग्लिश में हुआ है। पहले ज़्यादा अच्छा स्कोर था, बाद में डाउन हो गया। नेक्स्ट है, किस विषय में प्रदर्शन बराबर है? बराबर प्रदर्शन किस में है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर जो प्रदर्शन है हिंदी में, पहले भी उतने ही मार्क्स थे अब भी उतने हैं, यानी कि पहले भी 60 मार्क्स थे अब भी 60 हैं। नेक्स्ट है, गणित विषय में क्या अंतर है? ठीक है, यानी कि जो गणित विषय का पहला रिजल्ट था और अब रिजल्ट है उसमें क्या अंतर है? तो गणित में पहले देखिए 30 मार्क्स थे, अब यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो डिफरेंस है यहाँ पे 30। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। यहाँ तक अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे कमेंट सेक्शन है √2 × √2 और यहाँ पे इसके साथ में है अपना पाई। ये आपको बताना है रेशनल नंबर है या इरेशनल, रेशनल है या इरेशनल है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो और भी देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। यदि आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं तो जो ये नाम दिख रहा है आपको मेरे चैनल का, सेम टू सेम नाम जो है आपको सभी सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलेगा। वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।